बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। द नॉर्मल at a point P the normal at a point P of the ellipsoid meets the coordinates plane meet the coordinate planes at the points G1, G2 and G3 respectively, then the ratio Pg1 over Pg2 over Pg3 over Pg1 then the ratios are कांस्टेंट। ये प्रूव करना है कि ये जो है ये कांस्टेंट रेशियोज हैं। सोल्यूशन है हमारे पास जो इलिप्सॉइड है एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये हमारे पास इलिप्सॉइड आ जाती है। पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स 2x ओवर ए स्क्वायर टू वाई ओवर बी स्क्वायर टू जेड ओवर सी स्क्वायर। सपोज कर लेते हैं जी, लेट बी ए पॉइंट the normal has equation ये इस पॉइंट पर वैल्यूज मालूम कर लें जी। पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स, इसकी वैल्यू एट द पॉइंट पी जो है अल्फा बीटा गैमा है, ये आपके पास आ जाएगी जी 2 अल्फा ओवर ए स्क्वायर। पार्शल एफ बाई पार्शल वाई की वैल्यू एट द पॉइंट पी आ जाएगी 2 बीटा ओवर बी स्क्वायर। पार्शल एफ बाई पार्शल जेड आ जाएगा एट द पॉइंट पी 2 गैमा ओवर सी स्क्वायर।
of normal plane is, equation of normal plane is y minus y over ये चीज आ जाती है। x माइनस x की जगह अल्फा पुट करोगे जी, ओवर पार्शल f बाई पार्शल x एट द पॉइंट P, ये आपके पास आ जाता है जी 2 अल्फा ओवर ए स्क्वायर y माइनस बीटा ओवर बी स्क्वायर जी z माइनस गैमा ओवर 2 गैमा ओवर सी स्क्वायर। लिखोगे f द नॉर्मल प्लेन meets the coordinate plane if the normal plane, ये वाली जो नॉर्मल प्लेन है, meets the coordinate plane yz then x is equal to 0। अगर यही नॉर्मल प्लेन एक्स जेड प्लेन को मीट कर दिया तो फिर उस सूरत में आपको y को जीरो को y जीरो पुट करना पड़ेगा, और अगर ये एक्स वाई प्लेन को मीट कर दिया तो फिर उस सूरत में आपको z जो है वो जीरो पुट करना पड़ेगा। अब अगर ये नॉर्मल प्लेन YZ प्लेन को मीट करती है, किस पॉइंट पर मीट करती है? G1 पॉइंट पर अगर मीट करती है तो फिर हमें G1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने होंगे कि वो क्या होंगे। एक जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो ज़ीरो आ जाएगा, और y और z कोऑर्डिनेट यहाँ से आपको मालूम करने होंगे। ये आपके पास अगर x की कीमत 0 है तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस अल्फ़ा ओवर 2 अल्फ़ा ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस बीटा ओवर 2 बीटा ओवर बी स्क्वायर, और दूसरी चीज़ आ जाएगी जी माइनस अल्फ़ा, ये चीज़ इसके बराबर भी होगी और यही चीज़ इसके बराबर भी होगी जी, माइनस अल्फ़ा ओवर 2 अल्फ़ा ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस गैमा ओवर 2 गैमा ओवर सी स्क्वायर आ जाता है। तो ये 2:2 से कैंसिल हो जाता है, ये वाला 2:2 से कैंसिल हो जाता है जी, तो ये आपके पास आ जाता है जी माइनस, ये माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बीटा ओवर बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा जी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू
z माइनस गैमा ओवर गैमा ओवर सी स्क्वायर। तो माइनस ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस बीटा ओवर बीटा, और ये आ जाएगा जी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज आ जाती है। तो माइनस ए स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस बीटा जी। ये चीज आ जाती है। यहां से अगर आप वैल्यूज कैलकुलेट करो जी, तो y की कीमत आपको मिल जाती है जी, ये y की कीमत आ जाती है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू बीटा, और z की कीमत आ जाती है जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू गैमा। ये आपके पास y और ये कैलकुलेशन करके ये आपके पास y और z की वैल्यूज आ जाती हैं। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G1 आर, G1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जी 0 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू बीटा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू गैमा। ये आपके पास G1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स of G2 and G3 are, G2 और G3 के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं जी G2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अल्फा 0 सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू गैमा, और G3 की हो जाएगी जी कोऑर्डिनेट्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू अल्फा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ये G2 के कोऑर्डिनेट्स तब आएंगे जब आपके पास जो नॉर्मल प्लेन होगी वो एग्जैक्ट प्लेन को मीट करेगी, और वो किस पॉइंट पर मीट करेगी G2 पॉइंट पर। तो उस सूरत में ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे। और वो जो नॉर्मल प्लेन है, जब वो नॉर्मल प्लेन एक्स वाई प्लेन को मीट करेगी तो उस सूरत में आपके पास z जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे। अब आपने p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास बनते हैं जी अल्फा बीटा और गैमा। ये G1 G2 और G3 के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं जी। तो अगर आप PG1 ओवर PG2, ये डिस्टेंस है जी, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फार्मूले से आपने मालूम करना है। PG1 और PG2 के कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूला PG1 P के कोऑर्डिनेट्स हैं जी, ये अल्फा माइनस 0 हो जाएगा प्लस P अब बीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू बीटा प्लस गैमा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
ओवर सी स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी ओवर पी जी टू, पी के कोऑर्डिनेट अल्फा माइनस जी टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू अल्फा होल स्क्वायर जी, पी जी टू बीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस गैमा माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू गैमा होल स्क्वायर, ये चीज आ जाती है। इसको आपने सिंपलीफाई करना है जी। ये सिंपलीफाई करने के बाद ये मैं आपको कर दूंगा जी, नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा जी। तो इसके बाद आपने ये इसको वेरीफाई करके ये आपने देखना है कि ये आपके पास जो आता है ये कांस्टेंट आता है।